और आतंकियों के ठिकाने से मिले अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने की जो प्लानिंग ये आतंकी डॉक्टर कर रहे थे वो कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक थी, इसे लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद से जुड़ा ये टेरर मॉड्यूल अस्पताल में डॉक्टर का काम करते करते बम बनाने लगा था और अब बम बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जा रही थी उसे लेकर भी खुलासे हो रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आतंकी मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लास्ट में अब आटा चक्की कनेक्शन भी सामने आया है। आटा चक्की से मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर विस्फोटक तैयार करता था, ये सूत्र बता रहे हैं। आतंकियों का ये बारूदी कमरा, जिसमें सफेद रंग की बोरियों में 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। इस अमोनियम नाइट्रेट से ये आतंकी डॉक्टर जो प्लान बना रहे थे वो बड़ा और खतरनाक था। सुरक्षा एजेंसियों को भनक ना लगे इसके लिए खुद ही बम बनाना सीख रहे थे, वीडियो देख रहे थे और फिर अलग अलग सामान से बम बनाने में जुटे थे। और उन्हीं इस बम बनाने की प्लानिंग में शामिल थी आटा चक्की। वो आटा चक्की जो आपके आसपास आम दिख जाती है, जिसमें आटा पीसा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये आतंकी डॉक्टर बम बनाने में कर रहे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है मुजम्मिल से पूछताछ में। मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया कि वो फरीदाबाद में अपने घर में आटा चक्की में यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था, इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल वो करता था वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। इस दौरान जांच एजेंसियों को पकड़े गए मुजम्मिल और उमर के मोबाइल फोन से कई वीडियोस मिले हैं। ये वीडियोस सीरिया और अफगानिस्तान से हैंडलर्स ने इन तीनों को भेजे थे, जिसमें बम कैसे बनाया जाता है, बम जिस तरीके से बने और उसके बाद किस जगह वहां पे अगर धमाका किया जाए तो भारी से भारी नुकसान हो, ये तमाम तकनीक बताई गई है। और उसी तकनीक के आधार पर दिल्ली में भी धमाके करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आतंकी मुजम्मिल वैसे तो धौज में रहता था, लेकिन अपने इस प्लान के लिए फतेहपुर तगा में कमरा किराए पर ले रखा था। ये वही कमरा था जिससे 2553 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। यहाँ रखे गए बम बनाने के सामान को वो धौज में लाता था और यहीं पर आटा चक्की के जरिए उसको पीसा करता था। ये वही कमरा था जहां से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी विस्फोटक जब्त किया था। मुजम्मिल ने अपने इस आटा चक्की वाले प्लान में एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया, जिसे अब हिरासत में लिया गया है। खुलासे के मुताबिक ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर रख आया था, तब उसने इसे बहन का दहेज बताया था और अपने घर पर चक्की को रखने को कहा था। थोड़े दिन के बाद वो चक्की धौज ले गया। ड्राइवर ने यह भी बताया कि मुजम्मिल से उसकी मुलाकात अस्पताल में हुई थी, जहां वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए गया था। इस बीच इस टैक्सी ड्राइवर ने जांच एजेंसियों को ये भी बताया है कि उसने कहां से ये मशीन खरीदी थी, क्योंकि उमर और मुजम्मिल ये दोनों मिलके कॉलेज से लैब के अंदर से केमिकल चुराकर अपने कमरे के अंदर वो लोग टेस्टिंग करते थे। और यही प्लानिंग थी वीडियोस के आधार पे कि जब अमोनियम नाइट्रेट को बारीक से पीस दिया जाएगा और उसमें केमिकल मिलाकर किस तरीके से और कहां पर धमाका किया जाएगा, कितना केमिकल मिलाया जाए और कितना अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से ब्लास्ट हो पाए। तो इन सब के बीच इस टैक्सी ड्राइवर की भूमिका अहम है, लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है। आतंकी मुजम्मिल के इस बम वाले एक्सपेरिमेंट में एक अहम जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी भी थी, जहां से केमिकल चुराकर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके कमरे में जांच एजेंसियों को इसके ट्रेस भी मिले हैं और उसके कई छात्रों ने कमरे से केमिकल की बदबू आने की शिकायत भी की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसकी कोई जांच नहीं की। इसके अलावा ये आतंकी बम बनाने के लिए कई वीडियो भी देखते थे, जिसका सबूत अब जांच एजेंसियों को उनके फोन के डेटा से मिल गया है।
जिसमें उमर के फोन से ऐसे 40 वीडियो मिले हैं जिसमें बम बनाकर कैसे धमाका करें ये वीडियो भी शामिल थे। तो वहीं मुजम्मिल के फोन से मिले 200 वीडियो में से 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम मेकिंग और केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए रिसर्च पर आधारित हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर और मुजम्मिल दोनों ही तुर्की में एक सीरियाई कमांडर से मिले थे और वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू की गई। तीनों जो आरोपी हैं जिनको एनआईए ने अपने रिमांड पर लिया है, इनके मोबाइल फ़ोन से जो डेटा थे उससे डिलीट किया गया, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट है और इसको जांच एजेंसियां रिकवर करती है, रिट्रीट करती है। उसी रिट्रीट के दौरान ये जानकारी सामने आई कि करीब डॉक्टर मुजम्मिल जो इस केस का काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने तमाम डॉक्टरों को इरफान मौलवी से मिलवाया था, उसने अपने उसके मोबाइल से करीब 200 के करीब ऐसे वीडियोज़ हैं जो जैसे मोहम्मद अजहर मसूद जैसे तमाम जो बड़े आतंकी संगठन हैं उनके मोबाइल फ़ोन, यानी वो ऐसे वीडियोस हैं जिसके जरिए लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे लोगों को भड़काया जाता है। इसे तमाम 200 के करीब वीडियोस मिले। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ कि कैसे मेटल बनाने की मशीन का भी इस्तेमाल इस पूरी प्लानिंग में किया जाता था। आतंकियों का ये मॉड्यूल इस पूरे ऑपरेशन में अपने डॉक्टर होने और अस्पताल में काम करने का पूरा फायदा उठाता था और केमिकल लैब से आसानी से केमिकल लेकर एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे कि उनका बारूदी प्लान पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।